हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर, केवल आपका मास्टर, फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी एकेडमी, मास्टर एकेडमी में। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन और नई चीज को पढ़ते हैं। क्या है बेटा? चार्ज, आवेश को पढ़ते हैं। बेटा आवेश, आवेश तो भैया पहले से जानते हो भैया। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भैया आता है जाता है, चार्ज बनाता है, ये बात आपको पता है भैया। दूसरा चार्ज कौन सा जाता है? प्रोटॉन। भैया प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज। दोनों का मास डिफरेंट होता है बट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ई के इक्वल, जो कि इसके इक्वल होती है। ई कितना होता है? 1.6 10 की पावर माइनस 19। ये चार्ज होता है भैया किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। यही किस पर होता है? प्रोटॉन पर। बस दोनों में बेटा क्या नेचर का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो नेचर का होता है नेगेटिव का, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव का। ये क्या मास्टर पढ़ा? ये तो सब आता है। अगर ये सब आता है तो फिर क्या पढ़ाया जाए? अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नया कॉन्सेप्ट। भैया क्या है? आप चार्ज। अब देखो बेटा टाइप, इसमें भैया सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? अल्फा कण पढ़ते हैं। तो होता क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में बेटा अल्फा कण होता है न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? कौन सा न्यूक्लियस बेटा जी? ये न्यूक्लियस होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम नाभिक होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है बेटा। अगर देखा जाए तो इसे क्या होता है? 2He4। ये क्या होता है बेटा? 2He4। अब भैया न्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। तो भैया इस पर 2 प्रोटॉन्स के इक्वल ही चार्ज होता है। चलो ठीक मास्टर, समझ गया। अच्छा बीटा कण मास्टर क्या होता है? ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो भैया गतिमान इलेक्ट्रॉन है। वो इसी को क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? बीटा। क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल, बीटा कण। और एक गामा। गामा क्यों लिखा मास्टर? वो तो चार्ज नहीं है बेटा। अल्फा बीटा गामा जिंदगी में पढ़ते रहे कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है। तो भैया अल्फा जब बता दिया मास्टर ने, बीटा बता दिया, तो गामा बताना कौन सी बड़ी बात है। तो गामा बताता है मास्टर क्या है? एनर्जी है। गामा क्या है बेटा? एनर्जी है। गामा बेटा जी क्या है? एनर्जी है। ठीक है, और देखिए बेटा फिर इसके बाद देखते हैं बेटा। अब इसके बाद अब कुछ चीजों को और समझेंगे अलग टाइप का, कि जो चार्ज होता है, जो क्या होता है बेटा? चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, क्या क्या उत्पन्न करता है। तो भैया अगर चार्ज स्थिर है यानी स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ है। क्या है मास्टर? रुका हुआ है अगर बच्चा, तो बेटा क्या करेगा? वो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा जनरेट करेगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक। अगर यही गतिशील आवेश है यानी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? चल रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या बनाता है भैया? क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भैया? ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी अगर गतिशील है चार्ज, क्या बेटा? गतिशील है, तो बेटा क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और अगर त्वरित है, क्या बेटा? त्वरित है, तो उसमें क्या उत्पन्न कर देगा? ये त्वरित आवेश की कंडीशन पर क्या कर देगा? गतिशील तो है लेकिन त्वरित आवेश है, तो उस कंडीशन पर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और बेटा एक चीज और देखते हैं कि भैया अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा, ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा अलग देखें, उत्पन्न क्या करेगा बता दिया कि क्या करेगा। अगर स्थिर है तो भैया वैद्युत क्षेत्र, अगर गतिशील है तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। त्वरित है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बना देगा, वही विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। और बात करें जाए विद्युत क्षेत्र में, अगर बेटा अब ये बात की जाए कि अगर ये वैद्युत जो आवेश है, जो आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र में है तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो क्या होगा? अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, स्थित का मतलब रुका हुआ है, स्थिर है बेटा, स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी है। तो चाहे बेटा स्टेशनरी की पोजीशन हो और चाहे क्या हो, गतिशील की पोजीशन हो, वैद्युत क्षेत्र की बात करो मास्टर, किसमें बात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र के। तो भैया उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? F इज इक्वल क्या लगेगा? Q इंटू ई। Q इंटू ई। ये किस कंडीशन पर? जब कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रुका है चाहे चल रहा हो, उस कंडीशन पर क्या लगेगा? फोर्स। F इज इक्वल Q इंटू ई। ठीक है, समझ गए। तो फिर इसमें कोई नई बात इस पर आ जाओ बेटा। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्टेशनरी है, क्या है बेटा? रुका है। क्या है बेटा? स्टेशनरी है यानी रुका हुआ है। पहला ये पॉइंट समझिए, स्टेशनरी है मतलब स्थिर है बेटा, स्थिर है। क्या है बेटा? स्थिर है यानी स्टेशनरी है,
स्टेशनरी, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, कहां पर भैया, चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पर, चुंबकीय क्षेत्र में, इस कंडीशन पर फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। रुका हुआ है आवेश कहां पर, चुंबकीय क्षेत्र है, तो बल लगेगा नहीं। फिर अगर ये चल रहा है, क्या है बेटा, गतिमान अवस्था में है, क्या है बेटा, गतिमान अवस्था में, कहां पर, चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो भैया फोर्स क्या लगेगा, तब फोर्स लगता है F इज इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा फोर्स लगेगा जब ये चल रहा है v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चलेगा तो भैया क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कैसा बेटा, F इज इक्वल क्यू वी बी। ये तो भैया चल रहा है जब एंगल बना रहा हो थीटा, उस कंडीशन पे। अगर मास्टर ये थीटा वाला कॉन्सेप्ट ना रखा जाए, यानी कि पहली कंडीशन में अगर बेटा कैसे जाए, स्ट्रेट लाइन में सीधा जाता है, क्या जाता है, स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधा प्रवेश करता है, तो यानी कि समांतर कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, हाँ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, किसके बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो क्या बेटा, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी समांतर बेटा, क्या लीजिए, पैरेलल मास्टर थोड़ा भूल जाता है, पैरेलल, समांतर बेटा, अगर समांतर जा रहा है तो बल क्या लगेगा, उस कंडीशन पर भी फोर्स नहीं लगता, उस कंडीशन पे भी फोर्स नहीं लगता जब भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, मैग्नेटिक फील्ड के बेटा समांतर, ये पैरेलल जा रहा है चार्ज, तो फोर्स नहीं लगेगा। फिर क्या होगा मास्टर, अगर जो पैरेलल की बात कर, परपेंडिकुलर की बात कर दे, थर्ड पॉइंट किसकी बात करूं मैं, परपेंडिकुलर अगर प्रवेश कर रहा है, इंटर करेगा बेटा, परपेंडिकुलर कैसे प्रवेश कर रहा है, कैसे इंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर, क्या बेटा, परपेंडिकुलर, क्या बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत, क्या बेटा, लंबवत, अगर लंबवत प्रवेश करे तब क्या फोर्स लगेगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स लगता है F इज इक्वल क्यू वी बी, कैसे लगेगा, F इज इक्वल क्यू वी बी, F इज इक्वल क्यू वी बी। इस कंडीशन पे बेटा अगर पाथ पूछ लिया जाए, भैया स्थिर है तो कोई पाथ है नहीं होगा, इस कंडीशन में पाथ पूछ लिया जाए तो सीधी रेखा, कैसी होगी, सीधी रेखा। जब बेटा किस कंडीशन में बात की जा रही, जब समांतर प्रवेश कर रहा है तो भैया सीधी रेखा, तो भैया क्या है, तब वो चलेगा सीधी रेखा में, कैसे चलेगा, सीधी रेखा में, ठीक है मास्टर, समझ गया। और इस कंडीशन में जब लंबवत की बात की जा रही है, जब बेटा किस में बात की जा रही है, लंबवत में, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जब लंबवत चलेगा तब क्या होगा, तब भी तो बेटा फोर्स लग रहा है F इज इक्वल क्यू वी बी, तो बेटा उस कंडीशन में इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार, कैसा होगा, वृत्ताकार, यानी सर्कुलर, सर्कुलर, भैया कैसा होगा, सर्कुलर होगा, कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा तो मास्टर रेडियस इसकी होगी, हाँ बेटा क्या होगी, रेडियस होगी, तो भैया इसी को बेटा अगर ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को अगर सर्कुलर कार चल रहा है तो इसको क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल होता है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल हो गया qvb, भैया एक v से v कट गया तो r इज इक्वल हो जाएगा mv अपॉन qb, ये भैया रेडियस हो जाएगी, क्या आ जाएगी, रेडियस, किसकी हो जाएगी, वही सर्कुलर पाथ की रेडियस हो जाएगी। अगर सर्कुलर पाथ की बेटा रेडियस आपसे पूछता है तो आप रेडियस भी इससे निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, तो V इज इक्वल हो गया 2K अपॉन m अंडर रूट के अंदर, तो मास्टर यहां रख दे तो रेडियस R इज इक्वल बेटा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा क्या, अंडर रूट 2km अपॉन QB। भैया अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उस कंडीशन पर बेटा रेडियस की बात करें तो उस कंडीशन पर ये लगेगा। अच्छा मास्टर अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी में कह रहा हूं मास्टर ना दिया हो, अगर काइनेटिक एनर्जी ना दिया हो तो K इज इक्वल क्या होता है बेटा, फिर क्या दिया होगा, पोटेंशियल, क्या दिया जाएगा, पोटेंशियल, तो भैया पोटेंशियल हो
इफ काइनेटिक एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर पोटेंशियल की बात की जाएगी तो K इज इक्वल क्या हो जाएगा Q इंटू वी। K इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा Q इंटू वी। उस कंडीशन में मास्टर रेडियस क्या हो जाएगी तो R इज इक्वल बेटा जहां ये क्यू वी भी रख दोगे आधी पावर ऊपर वाले से कट गई, आधी पावर क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो बचेगी क्या मास्टर तो भैया बचेगी क्या लिखेंगे अब अपॉन की आधी पावर कटी है तो बचेगा क्या बेटा 2k की जगह तो बेटा QV m अपॉन में बेटा QB, अपॉन में क्या हो जाएगा QB। हाफ पावर ऊपर की रिड्यूस कर दी, हाफ पावर रिड्यूस करोगे मास्टर तो बचेगा क्या तो फिर बचेगा बेटा R इज इक्वल यहां पर देखेंगे रेडियस R इज इक्वल क्या हो जाएगा 2VM अपॉन Q। ये पूरा अंडर रूट के अंदर बेटा आ गया बाहर, ये आ गया B। ये भैया क्या आ गया हमारे हिसाब से ये बेटा जी हमारा क्या आ गया रेडियस। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अगर जो बेटा बात समझ में आ गई तो फिर मास्टर फिर क्या बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। आगे मास्टर क्या बोलता है सुनेंगे। अगर बेटा तिरछा जाए, तीसरा पॉइंट बेटा क्या होगा अगर तिरछा जाए, कैसे जाए तिरछा, तिरछा जा रहा हो तो अगर बेटा कैसे जाया हो तिरछा, तिरछा जाए सॉरी छा बनेगा तिरछा, अगर तिरछा प्रवेश करे तो तिरछा प्रवेश करे इंटर करे तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा उस कंडीशन पर बेटा जो इसका पाथ होगा वो हेक्सिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेलिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेलिक्स। यानी कि क्या कहते हैं इसे कहते हैं सर्पिलाकार या इसे क्या कहते हैं बेटा सर्पिलाकार या कुंडलिनी, क्या कहते हैं कुंडलिनी। इसका पाथ कैसा हो जाएगा कुंडलिनी। इसका केवल पाथ ही पूछा जाता है तो बेटा पाथ तक ही बात हम लोग रखते हैं। तो इसके बेटा तिरछा प्रवेश करेगा तो उस कंडीशन में इसका पाथ क्या हो जाएगा कुंडलिनी। बात समझ में आ गई। चलो बेटा इस चीज को निपटाए। अब देखो सबसे मेन टॉपिक, ये तो भैया समझ में आ गई बात, ये तो स्टार्टिंग बात थी सारी, बहुत अच्छे से समझ में आया मास्टर। दूसरी एक बात और समझाओ मास्टर, और समझाता हूं थोड़ा सा। अगर बेटा बोल दिया जाए आपसे कि ये लिखा क्या है, ये मान लो एक एटम है, एटम बेटा दिया है, एटम क्या है एटम परमाणु, परमाणु क्या दिया हुआ है, यह दिया है बेटा परमाणु, कोई भी परमाणु है सपोज दैट गिवन है, परमाणु गिवन है बेटा ZXA, गिवन क्या बेटा ZXA, ये परमाणु गिवन है। अब इस पे चार्ज पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया चार्ज क्या होगा इसका, तो बेटा चार्ज क्या होगा आप कुछ लोग कहेंगे सर जेड के इक्वल हो जाएगा, जेड क्योंकि भैया जेड है इसमें प्रोटॉन्स, भैया नहीं एटम बेटा होता है न्यूट्रल, क्या होता है न्यूट्रल, तो नो चार्ज यानी जीरो, नो चार्ज क्या हो जाएगा नो चार्ज, क्या हो जाएगा नो चार्ज। और अगर बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर दे, क्या बात करें न्यूक्लियस की, अगर न्यूक्लियस हो कैसा ZXA, उस कंडीशन पे बेटा चार्ज क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन पर चार्ज, उस कंडीशन पर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा ZE के इक्वल, कितना चार्ज हो जाएगा ZE, वो भी पॉजिटिव होगा, क्या होगा बेटा ZE पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई। ऐसा क्यों होता है क्योंकि एटम जब होगा तो निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, बट अगर न्यूक्लियस की बात करोगे तो ओनली प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। आई होप समझ गए होंगे। आओ बात करें आगे की, आगे की बात देखेंगे बेटा, आगे की बात क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा अगर जो मूविंग चार्ज हो, क्या हो बेटा मूविंग चार्ज, क्या हो बेटा मूविंग चार्ज। अगर भैया चार्ज चल रहा है, मूव कर रहा है, चार्ज अगर चल रहा है तो क्या होगा कॉन्सेप्ट देखें। अगर बेटा चार्ज करे कैसे मूव कर रहा है सर्कुलर में, ऐसे से घूम रहा है, तो क्या होगा, तो बेटा करंट जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी करंट। पहले ही कॉन्सेप्ट देखो, अगर बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन्स की इफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगी बेटा एफ होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी एफ, यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति बेटा क्या हो, क्या हो एफ हो, एफ आवृत्ति से घूम रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा हो एफ आवृत्ति से घूम रहा हो, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा एफ आवृत्ति से घूमेगा तो भैया इलेक्ट्रॉन तो भाई करंट जनरेट होगी, क्या उत्पन्न होगी बेटा करंट, तो करंट, करंट क्या हो जाएगी,
करंट आई इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू एफ। करंट आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई इंटू एफ। बात समझ में आ गया। अगर सर ये आवृत्ति नहीं दी होती, सेकंड पॉइंट, अगर सर आवृत्ति ना होती, अगर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति नहीं, वेग दिया है, अगर बेटा इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहां पे चार्ज की बात, इलेक्ट्रॉन को हटाकर मैं चार्ज कर दूं, क्या कर दूं, चार्ज कर दूं, क्या कर दूं बेटा, चार्ज कर दूं, चार्ज कर दिया जाए तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है Q, तो Q इंटू एफ। बेटा वेलोसिटी ऑफ चार्ज, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या हो बेटा, ई वी हो, वेलोसिटी चार्ज क्या हो, वी, तो उस कंडीशन पर बेटा बात की जाए तो उस कंडीशन पे करंट क्या हो जाएगी, तब उस कंडीशन में करंट हो जाएगी आई इक्वल भैया Q। हाँ अब F निकालना है, F कहां से निकलेगा भैया, हमको F पता था, अभी F नहीं पता, वेलोसिटी पता है, तो भैया हमको क्या नहीं पता है, भैया क्या नहीं पता है, हमको F नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, तो भैया V पता है ना, मतलब ये V का मतलब हो गया वेग, वेग बेटा क्या है, V है, वेग क्या है, V है, तो भैया V वेग बराबर वेग दिया हुआ है, तो भैया पूरा पाथ घूमेगा कितना, 2 पाई आर, बेटा उसका पूरा पाथ कितना होगा, 2 पाई आर। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति क्या होती है, एकांक समय में तय किए गए चक्रों की संख्या। तो भैया एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर V बराबर आर ओमेगा, V बराबर आर ओमेगा, और बेटा V ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो यहाँ V बराबर क्या रख दोगे, R, और 2 पाई एफ, एफ बेटा फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल है V अपॉन 2 पाई R। क्या बात समझ में आ गई, हाँ भैया F बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में V अपॉन 2 पाई अपॉन R। तो भैया यहाँ पर रख देंगे किसके, करंट के लिए, तो बेटा I करंट की बात की जाए, करंट I इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, F की वैल्यू रखो तो Q इंटू V अपॉन 2 पाई R। ये भैया करंट तब आएगी जब आप V वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कुलर घूम रहा है, सर्कुलर घूम रहा है, उस करंट, उस कंडीशन में ये करंट आ गई। भैया समझ में आ गया, हाँ आ गया मास्टर। भैया आवृत्ति दी जाएगी या फ्रीक्वेंसी दी जाएगी या दिया जाएगा क्या दिया जाएगा, क्या करंट दिया जाए, सॉरी वेलोसिटी दी जाएगी, तो उस कंडीशन में करंट आ गया। अगर भैया करंट आ गया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक